नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम डोरी गांव में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैलाश नदी जो कटान कर रही है, ये जो मेरे साथ हैं इस वक्त गांव वाले, हर बारिश में जब बारिश आती है तो इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये नदी कितना कटान करेगी। अपने घरों की चिंता होती है इनको कि हमारे घरों तक ये नदी ना कहीं पहुंच जाए। बहुत सारा नदी जो कटान करती है इन लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर देती है। शासन प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए, हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट अभी आपको दिखाएंगे कैलाश नदी से। वहीं से हम आपके साथ लाइव होंगे, तब तक देखते रहिए आप पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह, डोरी, कैलाश नदी। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम डोहरी गांव कैलाश नदी में पहुंचे हुए हैं। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। आज मेरे साथ डोहरी गांव के ये सारे गांव वाले जो मेरे साथ हैं, इसमें बच्चे भी हैं। सबसे बड़ी परेशानी का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। ये इनकी फसल है, जो फसल बोते हैं ये लोग, और इसी फसल से अपनी जीविका चलानी होती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है, आप देख सकते हैं नीचे ये कैलाश नदी बह रही है, और जो नदी बह रही है इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं ये भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो दरार आ गई है, ये कभी भी ढांचा गिर सकता है। और ये सिचुएशन मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये सिचुएशन देखिए, ये ऐसे कटान कर करके ये भूमि कटान हो रहा है यहाँ पे। और आपको मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नीचे जो मलबा गिरा हुआ है ये सारा इसी ज़मीन का कट के गिरा हुआ है। और ये देखिए ये तस्वीरें, ये अब कट के गिरने ही वाला है ये, क्योंकि ये जो ऐसे कटान हो रहा है, और ये कटान करते करते जो नदी है ये ऐसे गांव की तरह बढ़ रही है। आप ये देख सकते हैं अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश आती है और फिर जब नदी उफान पे होती है तो बड़ी तेज़ी से कटान करना शुरू कर देती है। और गांव वालों की यही सबसे बड़ी चिंता है। चलिए इस कहानी को जानने के लिए सीधे गांव वालों के पास चलते हैं। आप कोई आ जाए, आप हमें ये बताइए जी कि आज हम लोग पब्लिक लाइव की टीम आपके डोहरी गांव में पहुंची है। जी सर। पहले तो आप थोड़ा इधर को हो जाइए, नदी का पता नहीं है। आप हमें ये बताइए कि ये कटान कब से हो रहा है और क्या परेशानी, आप पूरी परेशानी आप बताइए। कटान 1 महीना हो गया सर, 1 महीना से कटान लगातार जारी है, लेकिन हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं गुरदीप, हम वापस आ गए हैं। अभी हम गांव वालों से उनके विचार जानते हैं। जो नदी कटान हो रहा है, शासन प्रशासन द्वारा कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, मैं इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये समस्या एक दिन की नहीं है। हर साल ये समस्या सामने आती है और धीरे धीरे कैलाश नदी जो कटान कर करके गाँव की तरह बढ़ती है। आपका नाम? उग्रसेन जी, इसके बारे में पूरी कहानी बताइए। क्या विषय है जो आज आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? तो ये नदी जो कटान कर रही है किस ढंग से कटान करती है और कितना खतरा है गांव को? सर, पहले डीएम साहब दौड़ा लगाए थे, बरसात से पहले देख के गए, नदी कटाव जारी था। उसके बाद मुड़ के दोबारा नहीं आए। उसके बाद हम प्रशासन के पास दौड़ते रहे, डीएम साहब के पास भी गए, सिंचाई विभाग के पास भी गए, तहसील में भी गए, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, जब आपने उनके सामने ये परेशानी रखी तो शासन का क्या कहना है इस विषय पे? प्रशासन कह रहे हैं सर कि अभी बजट नहीं है। तो ये कटान तो हर जो बारिश का टाइम होता है ये कटाना हमेशा होता है। तो इसके लिए कोई तार बाड़ या कोई सरकार ने, कोई प्रशासन ने? नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम डीएम साहब के पास भी जाके लौटाए हैं, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका नाम? मेरा नाम आकाश दी। आकाश जी, ये बताइए कि ये जो कटान हो रहा है, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आते हैं तो वो क्या आश्वासन देते हैं? किन किन लोगों से अब तक बात हुई है आपकी? देखिए सर, इससे पहले एसडीएम साहब खुद ही आए थे यहाँ पे, लगभग 2 महीने का दिन होने जा रहा है। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि देखिए यहाँ से मिट्टी उठनी है और जो है कि नदी को नीचे किया जाएगा ताकि कटान ना हो। लेकिन उस समय से लेकर आज तक सिर्फ आश्वासन ही है, ना मिट्टी उठाने का कोई काम हो रहा है, ना ही हमारे गाँव को बचाव के लिए किसी भी प्रकार का ठोकर या मिट्टी वाले ठोकर हो या फिर पत्थर वाले हो, किसी भी प्रकार का काम कोई नहीं हो रहा है। और अब जब हमारे गांव के और समीप आ गई है नदी, तो हम दोबारा अब हम अपने तरफ से गए हैं ज्ञापन लेके। पहले हम एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि डीएम साहब बजट देंगे तो हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं।
फिर हम उस ज्ञापन को लेकर डीएम साहब के पास गए। उन्होंने कहा सर अभी हमारे पास कोई ऐसी बजट नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी अभी नहीं है जिसको हम अभी लगा सकें नदी के किनारे काम के लिए। तो हम तो इधर से उधर बस लगे पड़े हैं। कभी सिंचाई विभाग वाले के पास, सिंचाई विभाग वाले भी यही कह रहे हैं कि एसडीएम साहब अभी परमिशन दे दे, अभी कह दें हम अभी काम चालू कर दें, चाहे किसी परिस्थिति में काम हो जाएगा, लेकिन डीएम साहब कुछ कह ही नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। डोहरी गांव में हम कैलाश नदी पे खड़े हुए हैं। गांव वालों का ये कहना है कि शासन प्रशासन से हमने गुहार लगाई, बार बार हम जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तार बाड़ या कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन शासन प्रशासन का ये कहना है कि बजट नहीं है। चलिए एक बार फिर मैं मिलवाता हूँ आपसे। आपने अभी कहा, जो अपने बाइट में आपने कहा कि शासन ने कहा कि बजट नहीं है, तो ये बात जो आपने कही है, ये आपने जनप्रतिनिधियों से भी कहा कि आप लोग यहाँ पे जब आते हो तो आप देखते हो कि यह नदी कटान कर रही है और इससे आने वाले समय में गांव को भी खतरा है, तो जनप्रतिनिधि इस बारे में क्या बोलते हैं? देखिए जनप्रतिनिधि क्या बोलेंगे, हम तो ऐसे कोई भी प्रतिनिधि नहीं है जो जिसको हमने चुना हो, और वैसे भी कोई अधिकारी भी हो, किसी के पास ऐसा नहीं है जिस पर ना गए। हम हर किसी के पास गए, जिला पंचायत के पास भी गए, उसके बाद डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, तहसीलदार के पास गए, पटवारी के पास, सिंचाई विभाग वाले के पास भी गए, लेकिन सिंचाई विभाग वालों का कहना यही कहना है कि जब तक डीएम साहब हमें परमिशन नहीं देंगे या बजट नहीं देंगे हम कोई काम नहीं कर सकते। तो ऐसे हम मतलब सिर्फ इधर से उधर, जैसे बंदर है ना, इस पेड़ से उस पेड़ पे गुलाटी मार रहा, वही चीज़ है हमारा भी। हमको बंदर बना दिया गया है और ये लोग पेड़ बन के खड़े हैं बिल्कुल। तो इस बात को जिनको आप चुन के भेजते हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आपने बात नहीं की इस विषय पे? देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पर माहौल कुछ अलग बना हुआ है ना, पार्टी वाले हिसाब चल रही है। यहाँ पार्टी बीजेपी और कांग्रेस वाली पार्टी वाली हिसाब चल रही है। कांग्रेस जो है कि इस समय सत्ता में नहीं है, और हमारे यहाँ का जो विधायक जी हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और सत्ता में जो पार्टी है वो बीजेपी है। तो एक दूसरे को ये बजट ना देने या ना देने वाली खिंचाव वाली बात चल रही है, और कोई बात नहीं। आपके विधायक गोपाल सिंह राणा है यहाँ? हाँ जी, यहाँ से विधायक गोपाल सिंह राणा जी हैं जो कांग्रेस से हैं। ठीक है, तो बहुत जगह जो बीजेपी की सरकार है, तो जो विपक्ष है वो इन मुद्दों को विधानसभा में उठाता है, तो आपके जो विधायक जी हैं इन मुद्दों को विधानसभा में नहीं उठाते हैं? क्या करें, हमारे विधायक जी जो हैं फ़ोन करते हैं तो वहाँ से तो फ़ोन ही नहीं उठाया जाता। ऐसे ऐसी बातें हैं, जब बजट वहाँ से दिया ही नहीं जाएगा तो विधायक जी क्या कर देंगे? नहीं, बहुत सारे विधायक तो इतने जागरूक होते हैं कि वो जब विधानसभा जाते हैं तो अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, तो सरकार को बजट देना ही पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां भी हैं कि विपक्ष का विधायक होने के बाद में भी सरकार से कितने काम करवाता है वो। तो आपने कभी गोपाल सिंह राणा से कहा कि आप विधायक जी, ये जो कटान हो रहा है इसको विधानसभा में उठाइए, इस मुद्दे को? देखिए हमने उनसे यहाँ पर बुलाया भी था, विधायक जी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने सबसे बात की है, सिंचाई विभाग को बुलाया है जिससे हम बात करने गए। उन्होंने हमारे लिए यहाँ सभी विभाग को बुलाया था, लेकिन बात वही तो कह रहा हूँ मैं कि बुला रहे हैं तो सिंचाई विभाग वाले यही बोल रहे हैं कि देखिए एसडीएम साहब कुछ कहेंगे तभी हम कोई काम करेंगे। बात यहाँ आ रही, मजबूती बन नहीं पा रही है, या हमें इतना पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है बस, और कोई बात नहीं है इसमें। तो आपने एसडीएम साहब से बात की? हमने एसडीएम साहब के पास गए थे, हम खुद ही गए थे अपना ज्ञापन लेके। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि क्या नाम है, तो मतलब कुछ ना कुछ बातें करके हमें लौटा दिया जा रहा है। अच्छा, परेशानी सबसे बड़ी क्या है? आपको क्या लगता है जहां आप लोग इस वक्त रह रहे हो, गांव है, मैं देख रहा हूं कि थोड़ा दूर है, लेकिन आपका जो ज़मीन जहां फसल बो रखी है वो कटान लगातार हो रहा है, आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? देखिए फसल तो चलिए ठीक है सर, रहे या ना रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन अब गांव के इतनी समीप आ गई है कि, और ये एक नदी है कि ये ऐसी नदी है जो सीधे पहाड़ से जुड़ी हुई है। इसमें रात में भी पानी आ जाता है, हमें पता नहीं चलता है, सोते रहते हैं, गांव के अंदर घुस जाता है पानी। तो हमको सबसे ज़्यादा अपने जान माल का खतरा है कि नदी बिल्कुल गांव के समीप आ गई है। हमें कहना है फसल को ना कम से कम गांव को तो बचाया जाए, नहीं तो कल चल के हम कहाँ बसेंगे, हमें कहाँ जगह दिया जाएगा बसने के लिए, कहाँ पे दिया जाएगा? सबसे ज़्यादा समस्या गाँव की है। हम चले फसल आज नहीं कल हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन गाँव चला जाएगा तो क्या करेंगे हम? आपका नाम? सिद्धार्थ जी, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? बहुत गंभीर मसला है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि पार्टियां चलती हैं, कोई कांग्रेस का कोई बीजेपी का है, लेकिन जब गांव की कोई समस्या होती है तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है कि हम किस पार्टी में किस नहीं है, सवाल गांव को बचाने का है। और जो सत्ता में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी फरियाद उन्हीं से करोगे, समाधान वही करेंगे आपका। इस वक्त जब इतनी बड़ी समस्या आप लोगों के सामने है तो फिर पार्टीबाजी क्यों? आप एकजुट होकर इस समस्या का सामना क्यों नहीं करते? सर, पार्टीबाजी से हमें कोई मतलब नहीं। शासन प्रशासन का काम होता है कि जनता की सेवा करना। यहाँ पे जो हमारा गांव है, गांव प्रशासन के अंदर आता है। प्रशासन इसको देखे कि हमारा गांव कट रहा है या नहीं कट रहा है कल, क्योंकि यदि कटता है तो
कोई मंत्री संत्री नहीं देगा, शासन प्रशासन देगा कि जगह यह कहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आपने प्रशासन से बात की इस विषय जी, में? हाँ जी, प्रशासन से बात की, मैं एसडीएम के पास मैं खुद गया था, जब मैंने भी कहा, जैसा कि गांव वालों का अलग अलग बयान है, उनका केवल जो सारी बात निकल के सामने आती है वो यही है कि अपने गांव को बचाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो अपनी फरियाद प्रशासन के सामने करते हैं तो प्रशासन कितने ठोस कदम उठाती है। चलिए, हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। आप जो बात कह रहे थे उसे पूरा कीजिए। हम गए थे एसडीएम के पास, तो एसडीएम साहब भी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बजट नहीं है। अच्छा, डीएम साहब आए थे 1-1.5 महीने पहले, उन्होंने प्रशासन किया था कि यहाँ पे ठोकरें या कट्टे ठोके लगे हैं वर्तमान के लिए, वो भी अभी तक नहीं हुई। हम डीएम के पास भी गए तो वो भी कहते चलो देखते हैं क्या हो सकता है। अभी हम उसी मतलब उनके अनुशासन पर रह के पड़े हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या हमारे लिए करेंगे। वो यदि बाद में गाँव नदी किनारे पहुँच जाती है तो हमें ठोकर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गाँव कटने दीजिए, फिर शासन अपने आप गाँव के लिए कहीं ना कहीं स्थित जगह देगी। तो इस विषय पे आपको प्रशासन से बात करते हुए कितना समय हो गया है लगातार? जो सवाल चल रहा करीबन है? 20 दिन से करीबन हो चुका है। और आपको आश्वासन दिया है कि हम इसमें कुछ करेंगे, केवल बजट कह रहे हैं कि बजट नहीं है। बजट नहीं है, सिर्फ बजट नहीं है भाई, बजट होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, या डीएम साहब अपने पर्सनल कुछ करते हैं तो। चलिए, कि जैसा कि गाँव वालों का कहना है कि प्रशासन के सामने हमने अपनी फरियादें रखी, प्रशासन का ये कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है। इसमें सच्चाई कितनी है हम खुद प्रशासन से बात करेंगे, एसडीएम साहब से बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे। लेकिन मौके पे जो तस्वीरें ये सच है, जो जीरो ग्राउंड से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन से करूँगा कि एक बार फिर दिखाएं, पूरी सिचुएशन दिखाएं। ये तो सच है, कटान हो रहा है और नदी का पानी आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे रहें, आप थोड़ा पीछे रहें, तक ले जाओ, क्योंकि कटान लगातार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गांव वालों को सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि धीरे धीरे अगर ये कटान हो गया तो आगे चल के हमें ना तो फसल बोने के लिए ज़मीन बचेगी हमारे, और ना हमारे घर बचेंगे। इसी विषय पे शासन प्रशासन अगला कदम क्या उठाएगा, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आप लोगों तक ये रिपोर्ट पहुंचाता रहूँगा। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, कैलाश नदी डोहरी, अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ।